और यहां पर आपको यह भी समझना है कि दिल्ली से बीजिंग पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और चीन पर आर्थिक शिकंजा कसने के लिए भारत सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि नए निर्देशों के मुताबिक सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जीएम में अब जो भी सामान मिलेगा उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी सामान कहां से आया है यह बताना मैंडेटरी जरूरी होगा। जो सामान बेच रहा है उसे भी यह बताना होगा कि यह सामान कहां बना है। जानकारी नहीं देने पर सामान को वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। भारत के इस कदम को आप ऐसे समझिए, ये चीन को आईना दिखाने वाला कदम है। ये 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है और इस वक्त यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि चीनी सामान के बहिष्कार की मांग देश भर में तेज हो रही है। ऐसे में सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश बताया है। इसी के तहत अब सामान बेचने वालों को यह बताना होगा, जैसा कि जी न्यूज पर हम आपको बार बार बता रहे हैं, कि सामान का ओरिजिन क्या है। जी हां, जो सामान है उसका ओरिजिन कंट्री कौन सी है। अभी जो 4 जून की पॉलिसी में जो जेम को कहा गया है करने के लिए, वो ये है कि आप लोकल कंटेंट कैप्चर करें और फिल्टर दें और बायर को ये फ्रीडम दें कि वो लोकल कंटेंट के हिसाब से प्रोक्योरमेंट कर सके एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। तो बायर को पॉलिसी फॉलो करने के लिए जेम से मदद चाहिए कि जेम उसको इनेबल कैसे कर रहा है, उसका हम लोगों ने तैयारी किया। तो इस जेम को आप वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र आपको याद होगा, उसके साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। अब जेम यानी गवर्नमेंट्स ई मार्केट प्लेस, ये एक पोर्टल है केंद्र सरकार की तरफ से संचालित। ये एक ई मार्केट है। ये पोर्टल 2016 में लॉन्च किया गया था। सरकारी सामानों की खरीद और बिक्री यहां पर की जाती है। सरकारी खरीद को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी और आसान बनाने के लिए ये जेम वेबसाइट जो है इसे बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों के समूह की सलाह के बाद जेम वेबसाइट को बनाया था। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग इसी से सामान और किसी सर्विस को यानी सेवा को खरीद रहे हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं बाकायदा इंफॉर्मेशन के माध्यम से कि कैसे इस जेम का यानी इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। ये सरकारी मार्केट प्लेस है, लेकिन इसमें अब कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना मैंडेटरी होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना की चुनौती की, और इससे बचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए लोग मास्क, और आप भी कर रहे होंगे, मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट्स का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल। लेकिन अब जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। कोरोना से बचाने वाले यही कारगर हथियार दरअसल अब संक्रमण यानी इन्फेक्शन फैलाने की वजह बनने लगे हैं, और इसकी वजह सिर्फ लापरवाही और जानकारी का अभाव है। कोरोना काल में कूड़े के ढेर पर कुछ नई चीजें नजर आने लगी हैं। कोरोना से खुद को बचाने की तमाम कोशिशों के बीच कुछ लोग दूसरों को संक्रमित करने की वजह बनने लगे हैं। कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क, ग्लव्स, गॉगल, फेस शील्ड और पीपीई किट का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद इन्हें सड़क पर फेंक कर दूसरों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जहां अस्पताल, मेडिकल स्टाफ और बाकी सभी कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो पीपीई किट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम और आप मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। यही सब चीजें जिनसे हम कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हैं, यही सब चीजें आगे चलकर कहीं कोरोना का संक्रमण देश में बढ़ा तो नहीं देंगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जगह जगह इस तरह से मास्क, ग्लव्स और जो पीपीई किट्स हैं वो लोग सही तरह से डिस्पोज नहीं कर रहे हैं और जगह जगह पर फेंक देते हैं। सबसे पहले जगह जगह आपको ग्लव्स इस तरह से पड़े हुए मिल जाएंगे। उसके अलावा मास्क और ग्लव्स ये तो बहुत कॉमन है जो लोग पहन करके जगह जगह फेंक देते हैं, लेकिन पीपीई किट्स भी साथ में। इस लापरवाही से कूड़े के ढेर पर आने वाले जानवर, कूड़ा बीनने वाले और कूड़ा उठाने वाले संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। ये नॉर्मल वेस्ट नहीं है, ये कुछ इन्फेक्टेड लोग का भी मास्क होगा, उनके ग्लव्स होंगे, पीपीईज होंगे। बहुत एसिम्प्टोमेटिक केस होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि उनको बीमारी है, लेकिन वो मास्क फेंक दे रहे हैं। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट है, ये नॉर्मल म्यूनिसिपल वेस्ट नहीं है। जो घर का जो नॉर्मल कूड़ा है
इसको, ये एक बायोमेडिकल वेस्ट है और हमको उस तरह से ट्रीट करने की जरूरत है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मास्क या ग्लव्स को कूड़े में न फेंके तो करें क्या? जानकारों के मुताबिक कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ऐसी चीजों को सही तरीके से डिस्पोज करना बेहद जरूरी है। कम्युनिटी में जो भी इंसान ग्लव या मास्क यूज कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको डिस्कार्ड प्रॉपर वे में करे। मास्क और ग्लव को बाहर कहीं भी फेंक देगा तो इससे उसकी खुद की इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ेगा, और इससे, क्योंकि ग्लव्स और मास्क पे वायरस है, तो इससे कम्युनिटी में भी वायरस फैलने का डर रहेगा। ये तो हॉस्पिटल का तरीका हुआ, लेकिन आप और हम अपने मास्क को इस्तेमाल के बाद एक पॉलीथीन में पैक कर फेंक सकते हैं। हमें उसको एक बैग में डाल के, उसको बंद करके, आइडियली एक और सेकंड बैग में डाल के उसके अंदर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जो अगर हमारी नेचुरल, जहाँ पे हमारे सारे वेस्ट बिन है, जहाँ पे वो जाता है और वो बैग के अंदर बैग्ड है, तो वो जीवाणु अपने आप, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का सरफेस है, उस तरह के अंदर वो 24 से लेके 72 आवर्स टू 96 आवर्स में खत्म हो जाएंगे। सो वो सेफ है उसके बाद हैंडल करने के लिए। कोरोना के संक्रमण से खुद को बचाने के साथ ही समाज को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी ही है, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। दिल्ली से पीयूषा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको ये समझना है, जब आप अपने बचाव के बारे में सोच रहे हैं तो दूसरों की बचाव के बारे में भी थोड़ी सी चिंता कीजिए। दिल्ली में आप जानते ही हैं, कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में यहाँ पर दूसरे राज्यों के भी मरीज आ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं। अब कोरोना के संक्रमितों के इलाज के लिए अस्पताल के कॉरिडोर्स में ही बेड लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के कोविड अस्पतालों में इतने मरीज आ रहे हैं कि जगह कम पड़ गई है। वार्ड के मरीजों के लिए अब बिस्तर नहीं है, लेकिन मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब अस्पतालों के कॉरिडोर में भी बेड लगाकर मरीजों का इलाज चल रहा है। तस्वीरें दिल्ली के बड़े निजी अस्पताल गंगाराम हॉस्पिटल की हैं। जिन लोगों को ये लग रहा है कि मार्च से लेकर अब तक बहुत हो गया और अब कोरोना को हल्के में ले लेना चाहिए, उनके लिए हम ये खबर दिखा रहे हैं कि अभी भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि अब जिस अस्पताल में हम खड़े हैं, यहाँ देखिए व्यवस्था जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लेवल पर हो रही है कोरोना से निपटने की। ये अस्पताल का नॉर्मल वार्ड नहीं है, ये कॉरिडोर है, और यहाँ आपको बेड लगा हुआ दिख रहा है, एक स्ट्रेचर जैसा, और ऑक्सीजन पॉइंट्स भी लगे हुए दिख रहे हैं। दरअसल ये सारी कोशिशें कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की जान बचाने की है। कॉरिडोर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं। अस्पताल प्रशासन उन मरीजों को यहाँ भर्ती कर रहा है जिन्हें फौरन इलाज की जरूरत है। ये जो हमने ऑक्सीजन पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के बेसिस पे हमारे जो डायरेक्टर मेडिकल हैं उनकी सोच के हिसाब से ये पहले से बनाए हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि जब मरीज यहाँ पे बढ़ जाते हैं इमरजेंसी में, तो हम पेशेंट्स को इन कॉरिडोर्स में लेटाना शुरू करते हैं, और क्योंकि यहाँ के ऑक्सीजन पॉइंट्स हैं हमारे पास ऑलरेडी, तो हम उन ऑक्सीजन पॉइंट्स को यूज करके वी कैन गिव दोज पेशेंट्स ऑक्सीजन इन द मीन टाइम, कि जब तक जगह खाली हो, जब तक उन्हें एडमिट करें या उनका हम बेटर अलग से सोल्यूशन कुछ कर सकें। तो इस कॉरिडोर को भी हम एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट, कोरोना इन इटसेल्फ इज अ डिजास्टर राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसी हिसाब से हम इसको यूज करने की कोशिश करें। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 62,000 के पार हो चुके हैं और इस वक्त करीब 24,000 मरीजों का इलाज जारी है। ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों पर बोझ काफी बढ़ गया है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां पर आपको याद दिला देती हूं कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को लेकर इसी महीने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने की थी एक सख्त टिप्पणी। मामला कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में ही लापरवाही का था। 15 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया था और यहां की व्यवस्था को लेकर अफसरों को कई अहम निर्देश भी दिए थे। इसके बाद जी न्यूज की टीम इस अस्पताल में पहुंची और जमीनी हकीकत क्या है वो जानने की कोशिश की है। इस अस्पताल में कुछ बातें सामने आई थी कि जो मरीज हैं, मरीजों के परिजन हैं, वो बेहद परेशान है। उस चीज के बारे में भी हमने बताया कि जो एक साथ जब बहुत बड़ा मात्रा में पेशेंट्स पहुंचते हैं तो उनकी सुविधा के लिए कहीं ना कहीं उस देरी का सामना करना पड़ता है। एक परिजनों में भी पैनिक होता है, लेकिन फिलहाल जो मरीजों की जितनी देखभाल की जा सकती है वो इन डॉक्टर्स द्वारा, इन कोरोना फाइटर्स द्वारा लगातार जारी है। यहाँ पर बहुत लंबी लंबी शिफ्ट्स में फिलहाल ये डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं। लगभग अगर उनसे समझने की कोशिश करें, मैम आप फिलहाल शिफ्ट्स की मैं बात करूँ, एकदम से कोरोना आता है, सब कुछ बदल जाता है, तो आप लोगों की शिफ्ट्स कितनी लंबी हो गई थी, क्या हुआ? हम लोगों के 12 आवर्स की शिफ्ट होती है
9 to 9 मॉर्निंग 9 से रात के 9 बजे तक होती है शिफ्ट। उसमें हमें एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अपने सर्जिकल गाउन्स या अपनी जो भी किट्स होती हैं वो सब पहन के रहना होता है और वो हमें हर 4 to 6 आवर्स के इंटरवल पे चेंज करना होता है। और मैम अगर मैं बात करूं फिलहाल कि एक डर कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स में होता है, उस पैनिक को लेकर भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी नजर आती होगी। पेशेंट्स काफी डरे हुए होते हैं, उसके चलते डॉक्टर्स को उनको समझाना एक तरीके से एक वो चीज भी बेहद जरूरी है। जी जी बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर अब सिर्फ कोरोना का ही डर नहीं है, लोगों को अगर थोड़ा भी बुखार होता है जो कि नॉर्मल वायरल फीवर्स में भी हो सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फ्लू होते हैं जिसमें फीवर होता है, तो लोगों में डर भी है, लोगों में खौफ है और उससे भी लोगों की चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है। ये तो रही देश की राजधानी की बात। देश की कमर्शियल कैपिटल का क्या हाल है, जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं हमारे प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।